तक पहुंचाया। और शाम को ओम भाई साहब पधारी हैं, तो ओम भाई साहब के मुखारबिंद से सुनेंगे। इसमें महाराज ने दो चीज़ें कही। जैसे संसार के अंदर बाकी ज्ञान है वो चक्र के आधार पर, उसमें चक्र क्षेत्र सिखाया जाता है और चक्रों के आधार से पूरब की साधना है। कुछ ज्ञान है जहाँ पश्चिम में भी करवाते हैं और चक्र साधना कराते हैं। इसमें और महाराज के ज्ञान में फर्क समझना है। तो महाराज की वाणी का ये खास तौर से आज की युवा पीढ़ी के लिए है। जो बच्चे हैं वो ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। एक ग्रुप है IIT में बच्चे पढ़ रहे हैं और IIM में पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और उनके प्रश्न आते हैं। तो सिंगल साहब के पास बहुत सारे प्रश्न आते थे और उनके सहयोग से उन प्रश्नों का उत्तर उन बच्चों तक पहुँचाया जाता है। आज वो सारे बच्चे प्रश्न करते हैं तो हमारे जो संत हैं जिनको इस तरह के ज्ञान है वो थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पहुँच उनकी मुश्किल है। किसी तरह से कोशिश ये हो रही है कि उन तक ये बात पहुँचे।
चार अवस्थाएं जीव की हो जाएगी। तो ये जीव है, ये किस लगा रहता है, सारे संसार के काम में लगा रहता है। बाहर में जो सोए वाले इनको इस्तेमाल करता है, वो उनको देखता है। शिव साधन करता है और ब्रह्म की साधना करता है। हंस क्या करता है, ये बाहर लोगों का छेदन करके जाता है, और परमहंस कि केवल से न केवल हो जाता है, उसका पता चलता है, तो क्या बन जाता है, परमहंस। तो उसी की रीति यहाँ बता रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में हम आए तो हम क्या है, जीव है। अब इस जीव को कैसे हम लोग पहुंचाया जाए, उसकी रीति महाराज ने बंद कर दिया। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये जो ऐसे हिल रहा है, यहाँ पे शब्द प्रकट हुआ। कहाँ से आया ये शब्द, ब्रह्म महाराज से। कैसे आया कि विधि के साथ, विधि के साथ। महाराज से पूछा, कह रहे महाराज ये परमात्मा है कहाँ? सब बोलते हैं परमात्मा कहाँ है। एक प्रश्न आया, तो एक इस्कॉन टेम्पल से जानने वाला IIT रुड़की में पढ़ता है, अंतर नाम है, कलकत्ता का रहने वाला। उसका प्रश्न आया कि भाई ये परमात्मा है कहाँ? तो 3 साखी महाराज की, महाराज की 3 साखी में परमात्मा का वर्णन करा, परमात्मा है कहाँ? तो बताया महाराज ने, पहली साखी बोली कि जल में मच्छी रम रही, गैल नंदर से कोय, सुन जो शिष सुख राम कहे, हरिजन में हरि होय। ये परमात्मा कहाँ है? अरे परमात्मा हरिजन में, ये नाम गाड़ी संतों में, ये नेम छर है, ये उस ले जाने का उसी का रूप है, उसी को ले जाएगा, वही लेकर जाएगा। तो जैसे ये नियम चल प्रकट है, वो परमात्मा है। बोले अगर है तो पता तो चलता नहीं, और ये भी क्रोध कर रहा, ये भी क्रोध कर रहा, ये भी क्रोध कर रहा, ये भी ऐसे सारे विकार भरा हुआ। ये क्या है, देह के साथ है, ये विकार है देह के साथ। हमारे दूसरी छाती बताई, दूसरी छाती में क्या होगा कि थाली में जन नाट रे, बाजा माय छत्तीस, सुन शिष तू सुख राम कहे, यूं जन में जगदीश। ये कैसे पता चले ये जो परमात्मा है? तुम्हारे ने बताया कि जैसे कांसे की थाली है, उसको अगर आप चम्मच से बजाओगे तो क्या होगा, झनकार नहीं होगा, उसके अंदर आवाज आएगी। पेटी बाजा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो रखा हुआ है और उसमें कोई कहे कि इसमें 6 राग 36 रागनी है, तो कितने लोग मानेंगे? जिसको पता है वो जानता है, उसको पता है, जिसको नहीं पता वो कहे दिखता नहीं उसको। ऐसे ही संसार को ये संत दिखाई नहीं देता। उन्होंने बताया इसको देखो, उसको परखो, जब उससे तुम बात करोगे, चर्चा करोगे, जब उसको छेड़ोगे, तब वो निकलेगा शब्द बात। आप उसके जाते ही नहीं, आया संगत में बैठ गया, तो ऐसे नहीं होगा। आप क्या करना है, आपको उन संतों से बात करना है, उनसे सीखो, उनसे समझो। हमारे पास हीर भाई साहब आए हुए हैं, हमारे कृपा करिए हमारे ऊपर, लक्ष्मण भाई साहब यहाँ पर है, ओम भाई साहब यहाँ पर है। तो जिन महिलाओं को ऐसा है कि भाई कैसे पूछें, तो उनको ओम भाई साहब के पास जाओ और पूछो ये शब्द कैसा है, ये थाली की
बाकी कई जगह जगह अलग अलग हैं और अलग अलग रीति बताई। तो पूरब के स्थान इनमें कोई संशय नहीं है, सब जानते हैं। दुनिया में जिससे भी बात करो साफ साफ सब जानते हैं। शिखंड स्थान है, सबको पता है यहाँ पर कंठ स्थान। तो कंठ स्थान में जो शब्द आता है गदगद वाणी शिष के सासा और नैना नीर छवे चौमासा और चाले बैल पीवे कंठ ज्ञानी और फूटा कमल पाखड़ी चाली। ये 4 पांच का कमल है। कमल क्यों है? यहाँ पर सरस्वती का स्थान है, इसलिए उसका नाम कमल है। खाली नहीं है वो, वहां बैठा है, देव है बैठा हो। ये बाहर का देव जो देख रहे हो उससे काम नहीं होगा। ये घट के अंदर जो देव है इसको देखो। हृदय पे आया, सबको पता चलता है हृदय स्थान। इसलिए यहाँ पर महाराज ने कहीं पर ऐसा संकेत नहीं दिया। आगे जब जाएंगे पश्चिम के मार्ग में तो संकेत देने के बताया कि यहाँ पर है वो स्थान। महाराज ने इन सब भ्रमों को दूर करने के लिए, किसी से बात करो कि भाई कंकनाथ, कोई है कंकनाथ यहाँ पर, दूसरा संत बता रहा, तीसरा संत बता रहा। तो महाराज ने ये सब चीजें जगह जगह बताई, उसका सेनानी उसके सैन बताया कि यहाँ पर है वो। तो यहाँ पर हृदय स्थान की रीति बताई। तो हृदय स्थान पे आगे चलो, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए। मध्य सुनने में भलत्यान हुआ, मध्य सुन जहाँ ये डायफ्राम हड्डियां खत्म होती हैं उसके नीचे का स्थान, यहाँ पे शब्द है। तो ये मध्य सुन, यही सब इसमें भी बताया गया और यहाँ पर उसके साथ बता दिया। फिर उसके बाद नाभि कमल। तो नाभि कमल महाराज बताया, नाभ सुन संत पधारे और कली 32 तल पे रवि सारे। तो एक एक स्थान, कंठ पे सरस्वती, हृदय पे शिव पार्वती और मन का स्थान भी यही है। हाँ, अच्छा मध्य कमल। और नाभि स्थान पे विष्णु लक्ष्मी विराजमान है। यहाँ पे महाराज ने ब्रह्मा का स्थान बताया, जहाँ में ब्रह्मा मान जड़त है वह नाथ यहाँ पर ब्रह्मा का स्थान है। सावित्री एवं ब्रह्मा इनका स्थान है ये। एक कमल की बात हो रही है, इस कमल में खुदा कमल की बात करी महाराज। इस कमल में 2 तरह से बताया कि 64 5 4 ऊपर। हाँ, इसमें 2 बात बताई, 64 5 भी बताए और 4 5 भी बताए। हाँ, 7 कंठ में, हाँ, 8 हृदय में, हाँ, 2 मध्य में, 38 नाभि में, 32 में, हाँ, 4 गर्दन में। हाँ, ऐसे बताया। तो ये जो बताया, तो यहाँ पर एक ये स्थान है। इससे अगला स्थान जो संतों से बात करो तो उसको भी कमल बोलते हैं। और बहुत सारे अपने रामधनी संतों ने पुस्तक के ऊपर अगले स्थान को कमल लिखा है, तो उसमें शेष लोग को कमल कहते हैं। महाराज ने लोग बताया कि ये जो है इसको कमल की संज्ञा नहीं, शेष लोग दिया। शेष लोग हम देखियो, ठीक है। तो वो बताया वहां पर स्थान। आगे का स्थान बंकनाल बताया, और बंकनाल का अब पश्चिम से महाराज जैसे दूसरी साखी पढ़े कि जहाँ हम धोती पहर का रही कनारी जान सुन शिष तो सुख राम के
स्वर्ग हैं इनको कमल की गिनती नहीं। और जहाँ यमराज बैठा हुआ है, धर्मराज का स्थान है, वहां पर महाराज ने बताया कि इस स्थान को महाराज ने मेरु स्थान बताया, मेरुदंड बताया, मेरु स्थान है, मेरुदंड। मेरुदंड पे महाराज ने बताया कि धर्मराज का स्थान है। अब महाराज ने इसके बाद त्रिकुटी स्थान बताया और पास पास जैसे नीचे शेष लोक है और बुधा कमल, ठीक इसी तरह से त्रिकुटी और त्रिवेणी, जैसा हमारे लक्ष्मण जी ने समझाया। त्रिकुटी और त्रिकुटी में और त्रिवेणी में तीनों में फर्क है। जब पूरब से आप चढ़ोगे तो ये जो आंखों के बीच की जगह है, नीचे नाक से ऊपर, इसको त्रिकुटी बोलते। जब पश्चिम के रास्ते जाओगे यहाँ शब्द नहीं आए, ये पूरब के रास्ते का। और इसके ऊपर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से शस्त्रराज चक्र, उधर से नहीं जाता, शस्त्रराज चक्र तक जाता है। और शस्त्रराज चक्र से जो बौद्ध धर्म है उसने इसके बाद बताया कि 24 स्थान इसके ऊपर है और उन्होंने 24 स्थान का वर्णन किया। और उस पर एक बात लिख दी उन्होंने, ये जो है काल्पनिक, ये लिख के काल्पनिक को बता दिया, क्योंकि वहां पहुंचा नहीं, देखा नहीं। महाराज कहता है ये सब ऐसी बातें नहीं मानना, तो इसलिए हमारे जो युवा वर्ग है इस बात को घेर में ना आए। जो राम से नहीं वो है, जानता है वो इस बात को, उसके शब्द वहां पहुंचता है, वो उस शब्द को समझता है। इसलिए ये सब बातें सुनी सुनाई पे मत जाओ, ये लिखी लिखाई सुनी सुनाई मत दो, जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से चलो। महाराज ने यहाँ बताया है ये त्रिकुटी स्थान ठीक उससे सटा हुआ त्रिवेणी संगम, जहाँ पर इला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी मिलता है। इसके बाद वाणी ने देखा, लेकिन अलग अलग स्थान का ये 3 तो जो बताए कि 3 ब्रह्म के हैं और 13 इनके लोक हैं, ये 3 ब्रह्म उसके मालिक हैं। इसका मिला नहीं तो एक साखी महाराज की विठलराज संवाद से लिए। इसमें विठलराज संवाद में महाराज ने 3 ब्रह्म बताए कि पार ब्रह्म को लोक है और किसो शिव को होए, और जिसो चिदानंद को लोक है, जिसो जीव को जोए, जिसो जीव को होए, चार है लोक कहावे। जिसमें ये जीव है तो जीव ब्रह्म का रूप बताया, तो जीव ब्रह्म के बाद चिदानंद ब्रह्म का बताया, जिसको सच्चिदानंद परमात्मा बोलते हैं, तो इसलिए इसको कौन बताया, सच्चिदानंद है। उसके बाद महाराज ने फरमाया कि इसके बाद शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, और शिव ब्रह्म से आगे पार ब्रह्म बताया। जैसे 3 स्थान में जहाँ फर्क है, जैसे एक बताया जहाँ पर गणेश स्थान और दूसरा उसके बराबर शेष लोक, इसी तरह से त्रिकुटी और त्रिवेणी, ठीक इसी तरह से महाराज ने बताया पार ब्रह्म और 10वां द्वार, 1 अंगुल का फर्क बताया कि 13 अंगुल आपका त्रिकुटी से और 10वां द्वार, 12 अंगुल पे पार ब्रह्म का स्थान। तो अब जहाँ से शब्द बाहर जाता है वो जगह बताई, और उसके लिए साखी लिखी महाराज ने। क्यों लिखी? क्योंकि इसमें फेर रहता है, इसमें बार बार जीव उलझता है, तो जहाँ उलझने का चांस है वहां उन्होंने बता दिया। वो क्या बताया उसको, कैसे बताया? इसमें दूसरी देखो,
चीज जहाँ छोटी रखते हैं, इसको बताया जगह बड़ों के चीज मतलब छोटी रखते हैं। ये स्थान बताया महाराज दसों का, ये यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ कह लो विश्वा 20, ठीक है। शब्द में क्या फर्क है वो भी महाराज ने बताया कि जिस तरह से लड़का और लड़की पैदा करने की एक ही विधि है, एक ही रीत है और अपने हाथ नहीं, ठीक इसी तरह से शब्द जाकर की विधि बताई महाराज कि एक शब्द है जिसके साथ उड़ते जाता है, एक शब्द है जो स्थिर रहता है, तो दोनों में फर्क है। इसको परख करो और इसको देखो। जो हमारा कौन जगह रामचरित संत है वो इस बात को जानता है। ऐसे संतों के साथ करो कि ये रीति सुनो, उलट चढ़े सो रीत सुनो और ना सुनने कोई ज्ञान और ज्ञान मत दो, केवल यही सुनना है जो इस बंद नाल के रास्ते शब्द चलता है और 10वें द्वार से बाहर निकलता है कि 10वें द्वार फोड़ के रंग से कहीं नहीं अटकर ना रहा, ये रुकेगा नहीं, ये जाएगा आगे। और इसके बाद महाराज ने फरमाया कि इसका केवल और उसके बाद निकेवल, 10वें द्वार से पाई तुम्हारे क्या होता है कि सत शब्द की कथा सुनो या सुन जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, दसों द्वार खोल कर निज से मुनि मुनि अनहारा। ये ऐसा मेरा शब्द है, ऐसा मैं ज्ञान दे रहा हूँ संसार में, ये अपने आप निकल के जाएगा, आएगा। ठीक ऐसे ही शब्द है कि कंठ में प्रकट हुआ, इसके जाने का रास्ता 10वां द्वार छोड़कर ही निकलेगा, दूसरा रास्ता नहीं है इसका। हमारे कहते हैं ऐसे समझो, 10वां द्वार छोड़कर इसे कहीं हरा, ये अमर लोग लेकर ही जाएगा, इसको छोड़ेगा नहीं आपको। मैंने कहा है फांसी ले रूप पे झुरी हो, पूरा नरम ना हुई, फिर अगर चाहो कि नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा। एक बार संगत में आया, पट्टा लिख गया, मोक्ष जाना ही जाना है, ये महाराज के देश जाना है। आगे होता है महाराज समझ भेद सुनाई दे गया, ये हमें एहसास हो गया तो सोचता कि हाँ हो गया, हम कहते हैं ऐसा नहीं। इस केवल के आगे परम पद पूर्ण ताको स्मरण कीजिए। ये कैसे बताया? ये ने अक्षर खांडो सुन होई और नाम ब्रह्म को कहना को, ये कैसे है? एक राजा होता है, एक राजा की तलवार है, खांडा, दोनों में जितना फर्क है इतना ही केवल और निकेवल में फर्क। ऐसे हम संतों को सबको मानना है, इस बात को अपने दिल में बिठाना है और हाथ के नहीं रहना, आगे चलना है, इसको शब्द को पहचान करनी है, इसको आगे जाना है। जरूर कहाँ तक पहुँचाएगा? गुरु आपको याद पहुँचाता है, लेकिन छोड़ना नहीं। उसके बाद कह रहे जी हमें तो हो गया, बस हो गया काम, ऐसे नहीं करना। महाराज ने 12 साल और 2 महीने में महाराज ने कहा जीवन को पग चारा जुग एक में हिरण पहुंचता जाए और साहिब से मिलने